अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज जो है कल हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज चैप्टर 5 की टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम 9th क्लास में। इसके जो है हमने MCQs कल डिस्कस कर ली थी। आज जो है हम इसका बी पोर्शन शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शॉर्ट की तरफ आते हैं। इन लिस्ट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम। तो बेटे ये फर्स्ट का आपको आंसर नज़र आ रहा है यहाँ पे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने सेल से बताना था। सेल से बैक वैसे ऑर्गेनेलीज होते हैं, एटम्स वगैरह वो पीछे हैं, लेकिन आपकी बुक में जो है सेल से पूछा गया है। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। अच्छा, व्हाट आर द सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर रोल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एपिथेलियल टिश्यू स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है उसका जो है मेजर रोल क्या है। जाहिर बात है स्टमक के अंदर ही पूछ रहे हैं उसका। सबसे पहली बात, प्रेजेंट इनर साइड टू स्टमक। ये इनर साइड ऑफ स्टमक यानी स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं उसके अंदर मौजूद होता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या काम है? इसका काम है ये सेक्रीट करता है म्यूकस को सेक्रेट करता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करता है, पेप्सिनोजिन को सेक्रेट करता है। उसके बाद एक और चीज़ जो कि मैं भूल गई, दैट इज़ गैस्ट्रिक जूस, ये भी सेक्रेट करता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो फूड आती है उसकी डाइजेशन के लिए हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो मेजर एंजाइम्स जो हैं वो एपिडर्मल टिश्यू जो स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं वो सेक्रेट कर देते हैं। पेप्सिनोजिन फर्दर किस में यूज़ हो रहा है? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, या फर्दर पेप्सिन में चेंज हो जाता है। तो ये सारे काम जो है कौन कर रहे हैं? आपके एपिडर्मल टिश्यू के थ्रू हो रहे हैं ये सारे काम। अच्छा बेटे, थर्ड क्वेश्चन रीड करें। हाउ डू द स्मूथ मसल्स कंट्रीब्यूट टू द स्टमक फंक्शन। यानी स्टमक के अंदर पहले हमने एपिडर्मल पढ़ा, अब वो कह रहे हैं जो स्मूथ मसल्स हैं वो किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं स्टमक के फंक्शन में। तो बेटे वो कह रही है आगे, इसका आंसर है कि टोटल जो है 3 लेयर्स होती हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल के बारे में पूछा जा रहा है, स्मूथ मसल की कितनी है क्या, और दूसरा ये किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा 3 रेन है। आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कि लंबी, बिल्कुल जो लेंथ में होते हैं मसल उनको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। उसके बाद मिडल जो दरमियान में है वो सर्कुलर है, सर्कुलर फॉर्म में है। उसके बाद जो इनर है वो ऑब्लीक है, मतलब कि वो गैर वाजे हैं या ज़्यादा वाजे नहीं है इनर साइड पे। अच्छा, जो असल क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि इनका रोल क्या है। बेटे इनका रोल क्या है? नीचे इनका रोल बताया गया है, हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड। मसल्स का क्या काम है? ये फूड की मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। मतलब कि इस तरह से स्टमक की वॉल्स जो हैं आपस में कोलैप्स करती हैं और जो है ये क्या करती हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैलिसेड मेसोफिल इन द लीफ। ओके, मेसोफिल टिश्यूज़ हैं लीफ के अंदर, और उनमें से जो पैलिसेड मेसोफिल है उसका क्या काम है। तो बेटे जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जस्ट बीनीथ द, ये इस तरह से एपिडर्मिस बनी होती है, उसके जस्ट बीनीथ जो सेल्स इस तरह से इलोंगेटेड है। साथ आपको फिगर शो हो रही है इसमें, आप देखें तो ये जो है आपको यहाँ पे इलोंगेटेड पैलिसेड, वैसे तो ये डिटेल फिगर है लेकिन आपने सिर्फ पैलिसेड में देखना है। तो ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। और इनका जो मेन रोल है वो है ये रिच इन क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वो सारी किसकी वजह से हो रही है?
इन मेसोफिल टिश्यूज़ की वजह से हो रही है। और मेसोफिल टिश्यू भी मज़ीद 2 टाइप है, पेलिसेड और स्पॉन्जी, लेकिन ज़्यादातर जो है पेलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादातर पेलिसेड मेसोफिल सेल्स की होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमने हाफ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 4 रिमेनिंग जो है 4 इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें, और वीडियो को जो है लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंटिंग करें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।